हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी, हमारा नाम कबीर। हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, हम इस सारी सृष्टि के मालिक हैं, मेरा नाम कबीर। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। हैं जो हमारे धर्म शास्त्र है उनका कोई महत्व नहीं, इन्होंने जो चौपाई दोहे बना लिए हैं, और वो भी मतलब दोहे भी क्या मतलब कि कुछ भी लिख दिया है, तो इनके लिए वो प्रमाण होता है ना कि हमारे शास्त्रों में जो श्लोक आदि लिखे हुए हैं, तो पता नहीं कहाँ से बोल रहा है। तो ये फंस गया सी है। ये वेद गवाही देते हैं कि वो परम पिता, वो पूर्ण पुरुष, सर्वश्रेष्ठी रचनहार, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। वो सतलोक में रहता है, अविनाशी स्थान पर रहते हो। कहाँ की चौपाई है या फिर कहाँ का है, तो तुमको बताना चाहिए कि भाई ये यहाँ लिखा है, यदि तुम्हारे पास में कुछ शास्त्र प्रमाण है तो। और उन्होंने बोला भी कि ऐसे तो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, तो वो प्रमाण नहीं माना जाएगा ना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। अध्यात्म जगत की जो बात है तो उसमें प्रमाण क्या माना जाता है, मेरा कहा, अन्य किसी व्यक्ति का कहा नहीं माना जाता है। जो शास्त्र में लिखा है, जो शास्त्र में वर्णित है, वो प्रमाण माना जाता है। परंपरानुगत चले आ रहे हैं, जो हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों लाखों अरबों वर्षों से चले आ रहे हैं, उन शास्त्रों को मान्यता दी। गुरुजी जो सभी शास्त्रों में प्रमाणित करके बताते हैं, हमारे जैसे पहले तो वेद हुए, सबसे मुख्य वेद हैं, हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं वेद। तो वेदों में जो लिखा है उस पूर्ण परमात्मा की पहले पहचान बताई है कि वह परमात्मा कौन है, साकार है, सह शरीर है, मनुष्य शरीर है उसका, और वो नर आकार है, उसका नाम कबीर है, वो है पूर्ण परमात्मा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उस भगवान को भगवान सिद्ध करना तो सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर जो सबसे कठिन काम है, ये है कि कबीर को परमेश्वर सिद्ध करना। और इब्दास ऐसा कर देगा कि सदा के लिए बच्चे बच्चे के जुबान पर हो जाएगा, कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करता। वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नाही। इसलिए परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनका मोतिया बंद है। जिसका मोतिया बंद हो आंखों में, आंखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतिया बंद हो गया दोनों आंखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। मंडल नंबर 9-10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है, छपा खाना इसका ये। अब देखना है, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव
विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है। वो जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। आइए जानते हैं संत गरीबदास जी द्वारा कबीर परमात्मा की महिमा की वाणी। गरीबदास जी ने कहा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो का सीमा है कबीर हुआ। अब परमेश्वर कबीर जी ने बता दिया था गरीबदास जी को, बेटा मैं बनारस में दानक की भूमिका किया करता और वहां मैंने बहुत ज्ञान दिया, बहुत से अपनी प्यारी आत्माओं को जो मेरे संपर्क में आए उनको सुख दिया, उनके दुख दूर किए, उनके संकटों का मर्दन किया, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं रही। आप जाओ मेरी महिमा का गुणगान करो ताकि तुम वो पहचान सके मुझे। तो तब गरीबदास जी ने जब ये बात कही कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वो जाति जुलाहा और उसका भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं हारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। आइए अब देखते हैं गुरु नानक जी ने किस प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर परमात्मा की कलम तोड़ महिमा की वाणी बोली है। अब खालक आदम सिरजिया यानी जिस भगवान ने आदम की उत्पत्ति की, आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है। अब यहाँ मुसलमान भाई कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं, तो नानक साहब ने यह समस्या हल कर दी है कि वड्डा कबीर, इसका अर्थ भी करना भूल जाओगे कि इस कबीर का अर्थ बड़ा होगा, कर दिया होगा यहाँ पर। खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर और कायम दायम कुदरती सिर, पीरा दे पीर। अब क्लियर कर दिया कि वो पीरा के पीर जगत गुरु है, वो सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसाने। सतगुरु पुरुष कबीर है, सतगुरु और पुरुष भगवान भी वही है। आइए देखते हैं दादू साहेब जी ने अपनी वाणी में कबीर परमेश्वर जी का गुणगान किस प्रकार किया है। एक दादू पंथ का एक दादू साहब वो हैं जिनको परमात्मा कबीर जी ऐसे ही मिले थे जैसे गरीबदास जी को मिले। उस समय दादू साहब जी 7 वर्ष के बच्चे थे, बच्चों में खेल रहे थे। वहां परमात्मा आए एक बूढ़ा बाबा यानी जिंदा महात्मा के रूप में, और उनको ज्ञान समझाया। ऊपर के सारे लोक दिखाए जैसे गरीबदास साहिब जी को दिखाए। तीसरे दिन वापस आत्मा आई तो यही वाणी बोलने लगे, जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं हो कबीर सिरजनहार। अब क्या वाणी बोली कबीर परमेश्वर की महिमा की। जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताकहूं कैतन आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए। पूरे जगत को भक्ति कबीर परमात्मा ही दृढ़ाते हैं, वही सच्ची भक्ति बताते हैं। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तुझे शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आए मिले छनमा, दादू संग ले चले है कबीर चरण की छां।
सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान। ब्रंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान। वारू नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ। धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज। दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए। अस्थि के असवारे को स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीड़। दादू दिन दिन ऊंचा होवे है परमानंद सुख सीरु। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओटे। तिनको कभू लागे नहीं काल वज्र की चोट। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर। दादू अगम अपार है दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर। श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए। दादू गति कबीर की ही मोह से कहीं न जाए। अरे इसको व्याकरण का ज्ञान नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक कोई। दाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। के लिए यूं कहें भाई रामपाल को संस्कृत न आती, वो के अनुवाद करेगा गीता जी का। तो हमारे भक्त एक बोला रे कमाल की बात है, देखना तो ये है संस्कृत नहीं आती अनुवाद कर दिया। इसी को तो करिश्मा कहते हैं, देख पढ़ के और बताओ इसमें कोई त्रुटि है तो तुम आचार्य बने फिरो थे। अब परमेश्वर कबीर जी को भी यही कहा करते ये तो भाई कि ये तो अशिक्षित है, ये अक्षर ज्ञान नहीं जानता संस्कृत के बारे में, ये क्या जाने वेदों और गीता पुराण के बारे में। आज परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो परमेश्वर कबीर जी ने जो वेदों और गीता और पुराणों का ज्ञान दिया था, आज वो सब वेदों और गीता और पुराणों से मेल खाता है। और इन नकलियों ने जो हमें दंत कथा सुनाई थी वो सारा वेद विरुद्ध और पुराणों के विरुद्ध और गीता जी के विपरीत ग्रंथ उठा के और बोले इसमें ये लिखा है। अरे बिना बिना देखे बोलो ना, हम तुमको तो याद होना चाहिए सब कुछ। लेकिन एक सेकंड तुमको बताना चाहिए कि भाई ये यहाँ लिखा है, यदि तुम्हारे पास में कुछ शास्त्र प्रमाण है तो। और उन्होंने बोला भी कि ऐसे तो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, तो वो प्रमाण नहीं माना जाएगा ना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। अध्यात्म जगत की जो बात है तो उसमें प्रमाण क्या माना जाता है? मेरा कहा, अन्य किसी व्यक्ति का कहा नहीं माना जाता है। जो शास्त्र में लिखा है, जो शास्त्र में वर्णित है, वो प्रमाण माना जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? शास्त्र सबके पास उपलब्ध, इनको पढ़ के देखो। ये मत समझना कि मैं शास्त्रों का बोझ मरता हूँ, इनको उठाए फिरता हूँ। नहीं, ये तो आपके लिए कोई आकर खस्से और कहे जी आप झूठ बोल रहे हैं, ये शास्त्र उठा के दूंगा, ये पढ़ ले वीरा, मेरे से पीछे बात करना, ये आपके शास्त्र हैं। एक अंधा था, वो लालटन लिए फिरे, अंधेरे में लालटन ले रखी उसने हाथ में। बच्चे आ जाते हैं कि बाबा, वो कहता भाई देखना देखना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो बच्चे कहते हैं बाबा तू लालटन किस लिए ले रहा जब तूने दिखता ही नहीं? कहता है आप आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो तुम। ये लालटन इसलिए ले रखा है तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना आ मारो। ये लालटन रखी है मैंने, कोई मेरे से ना खस्सा, इनको पढ़ो, अपनी चांदना हो जाएगा अपने आप ही। तो भारतीय परिधान का पता नहीं रामपाल को, कुर्ता पजामा पहन लेता है, तिलक कैसे लगाते हैं, शिखा सूत्र नहीं है इसको,
जो हमारे हिंदुओं में 16 संस्कार होते हैं उनमें से 4 संस्कार इसके नहीं हुए होंगे, जिन्हें उदाहरण ये नहीं करता होगा। ये सारे मिलके हमको पागल बना। अब क्या बताते हैं, 4 संप्रदा 52 द्वारे है, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, जिन्हों निज नाम ही नहीं पता क्या। ये 10 नामी क्या होते हैं, इनके 10 नियम हैं, बस उन 10 नियमों ने याद रखें। और जय हो शिव जी, शंकर भगवान की जय हो, बस हर हर महादेव, इस तरह के गीत गाते रहें। ये कोई मंत्र है? माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पहन ली, माथे का तिलक लगा लिया, टिक्की बिंदी ला ली, इन्हें सोचा हो गए पार। कहते हैं कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का, अंतर रख्या खो। ऊपर से तो महात्मा दिखे, कंठी माला पहन पैर के, अंधो धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तर बीता। ये वेद पुराण पढ़त हैं गीता, वेद पढ़े, पुराण पढ़े और गीता, और कह कहेगा पता नहीं इनको। अब संस्कृत में घोट लिया, आरती की तरह बोल दिया, श्रोता अशिक्षित। इन्होंने सोचा महापुरुष है भाई, कमाल कर दिया, इसमें तो संस्कृत बहुत आवे है। ओ हो बस क्या बात के नाम ले लो, इस तरह कक्का पता नहीं था। इस प्रकार के ड्रामाबाजी में हम मूर्ख बने रहे, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। अब हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे, ऋषि थे, महर्षि थे, ब्राह्मण थे, मंडलेश्वर महंत थे, आचार्य थे, ये सभी आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा करते थे। इनको सदग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं था, जिस कारण से 600 वर्ष पहले परमात्मा यही बताया करते थे कि तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जिनसे तुम्हारे कष्ट भी निवारण नहीं हो पा रहे, और परमात्मा की भक्ति मोक्ष और आने वाले आपदाओं से बचने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए ही हम साधना किया करते हैं। तो आज आप जी इसलिए स्वीकार करोगे क्योंकि आप शिक्षित हैं। वर्तमान में यदि शिक्षा का कोई लाभ है तो यही है कि हम सदग्रंथों को स्वयं देखकर और परमात्मा को पहचान सकेंगे और अपना कल्याण करा लेंगे। अन्यथा इस एजुकेशन की कति आवश्यकता नहीं थी। इस एजुकेशन ने क्या बना दिए, परमाणु बम बनवा दिए, हम बेईमान बना दिए। भाई से भाई का प्यार नहीं, बहन भाई का प्यार नहीं, माता पिता से कोई लगाव रहा नहीं, हम इतने चातुर प्राणी हो गए। और इससे अगर लाभ है तो केवल परमात्मा के पाने के मार्ग में ये सहयोगी है शिक्षा। इसलिए मालिक ने यह समय निर्धारित किया कि कलयुग में ये तो भी बिगड़ेंगे, कलयुग ही होगा ये। फिर इसमें ये परमात्मा को पहचान कर पुण्यात्माएं सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु के रोग से समाप्त अपना कल्याण करवा लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट जा वो बहुत न लगता डार। अब जैसे आज आप एक परिवार रूपी आपका एक पेड़ है, आप उसके पत्ते हैं, और एक पत्ता गिर गया टूट गए, वो पुनः स्थापित नहीं हो सकता उसी डार पर। इसी प्रकार आपका ये मनुष्य शरीर एक बार हाथ से छूट गया, आपको फिर प्राप्त नहीं होगा इस परिवार में। यही शरीर